हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए जब एनर्जी निकालना होता है तो कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं। जब प्लैंक्स थ्योरी के हिसाब से फोटॉन्स की एनर्जी निकालना होता है और वेवलेंथ दिया होता है तो हमारे पास तीन तरीके के फॉर्मूले हैं। पहला तो एक क्या है, अगर हम SI यूनिट यूज करते हैं, वेवलेंथ को मीटर वाली यूनिट में यूज करते हैं, तो hc/λ वाले फॉर्मूले से hc का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 19.8 इंटू 10⁻⁻26। बस उसको वेवलेंथ की वैल्यू से डिवाइड कर देना मीटर में लेकर, तो इससे जूल वाली यूनिट में निकल कर आ जाता है क्या चीज, एनर्जी। लेकिन इसी को दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट में चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ कर देंगे, लेकिन नैनोमीटर वाली यूनिट में। इसी की जगह पर अगर एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है वेवलेंथ तो 12400 ले लेंगे, डिवाइडेड बाई वेवलेंथ कर देंगे एंगस्ट्रॉम वाली यूनिट में। इन दोनों फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट में निकल कर आएगी एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू। दूसरी चीज, अगर कई बार आपको 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए बोलता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के बाद 96.5 किलो जूल पर मोल से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, यहीं पर अगर 23 से अगर उसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किलो कैलोरी पर मोल वाली यूनिट में। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिया हुआ है और उसकी वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है कितना, 620 नैनोमीटर। अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट में निकालना है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन नैनोमीटर। तो ये जब डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअल में कितना निकल कर आ जाएगा, 2 यूनिट क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट रहेगी एक फोटोन की एनर्जी के लिए। ठीक है, लेकिन यहीं पर इसी रेडिएशंस के लिए 1 मोल ऑफ फोटोन की अगर हम एनर्जी निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली इस 2 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 96.5। तो ये कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो एक्चुअल में आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 193 किलो जूल पर मोल। समझ में आया बेटा? थैंक यू।